दुनिया जाए भाड़ में, तुम खुद को देखो, रुको अभी इसी पल। एक सवाल पूछना है तुमसे, और ये सवाल शायद तुमने खुद से कभी नहीं पूछा। आखिरी बार कब तुमने खुद को देखा, सच में देखा? उस नजर से जिससे तुम किसी और को देखते हो, उस ध्यान से जो तुम दूसरों को देते हो, उस प्रेम से जो तुम हर किसी पर लुटाते हो। याद नहीं आ रहा? तो आज की यह बात सुनो, पूरी सुनो, क्योंकि आज जो कहा जाएगा वो तुम्हारे भीतर कुछ हिलाएगा, कुछ जगाएगा और शायद बहुत कुछ बदल देगा। दुनिया जाए भाड़ में, तुम खुद को देखो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक क्रांति है भीतर की, और आज इसी क्रांति की बात होगी। एक बात पहले, जब ये शीर्षक सुना दुनिया जाए भाड़ में, तो मन में क्या आया? शायद थोड़ा हंसी आई, शायद थोड़ा अजीब लगा, शायद मन ने कहा यह तो गलत बात है, दुनिया की परवाह करनी चाहिए। और यही वो कंडीशनिंग है जो आज तोड़नी है, क्योंकि इसी कंडीशनिंग ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम आज हो, थके हुए, बोझिल और खुद से बहुत दूर। एक आदमी था, बचपन से सुनता आया, दूसरों का ख्याल रखो, अपनी जरूरतें बाद में, पहले परिवार, पहले समाज, पहले दूसरे। और उसने मान लिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजर से जी। क्या पहनूं, लोग क्या कहेंगे, कहां जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, क्या करूं, समाज क्या कहेगा, कैसे रहूं, दुनिया की नजर में कैसा दिखूंगा। 50 साल जी लिया, और एक दिन अकेले बैठे उसने खुद से पूछा, मैं खुश हूं? जवाब नहीं आया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि खुश होना कैसा होता है। उसने इतने सालों में खुशी को कभी खुद के लिए ढूंढा ही नहीं था। वो आदमी कोई और नहीं है, वो तुम हो, और वो मैं हूं, और वो हम सब हैं। अब एक सच्चाई सुनो जो थोड़ी चुभेगी। दुनिया जिसकी तुम इतनी परवाह करते हो, वो तुम्हारी परवाह नहीं करती। ये कड़वा लगता है, लेकिन सच है। वो लोग जिनके लिए तुम अपनी नींद खराब करते हो, वो चैन से सो रहे हैं। वो लोग जिनके लिए तुम अपनी खुशी कुर्बान करते हो, वो खुश हैं। वो लोग जिनकी राय के लिए तुम अपने सपने छोड़ते हो, वो अपने सपने जी रहे हैं। और तुम रात को अकेले लेटे हुए ये सोच रहे हो कि मैंने जो चाहा वो कभी किया ही नहीं। ये त्रासदी है, और इस त्रासदी का अंत आज से होना चाहिए। अब समझो दुनिया की परवाह इतनी क्यों होती है? ये डर से आता है, अस्वीकृति का डर, अकेले हो जाने का डर, बुरा लगने का डर, क्या कहेंगे का डर। और यह डर बचपन में बोया जाता है। जब एक बच्चा कुछ करता है और उसे कहा जाता है नहीं, लोग क्या कहेंगे, तब वो बच्चा सीखता है मेरी इच्छाएं गलत हैं, दूसरों की राय सही है। और ये बीज जो बचपन में बोया जाता है, वो पूरे जीवन का पेड़ बन जाता है, जिसकी जड़ें डर में हैं। और जिस पेड़ की जड़ें डर में हो, उस पर जो फल लगते हैं वो मीठे नहीं होते। तो क्या करें? उस डर को देखो। जब भी मन में लोग क्या कहेंगे आए, रुको और पूछो कौन से लोग, और उनकी राय से मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा। ज्यादातर वक्त जवाब होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग जिनकी राय की तुम्हें इतनी चिंता है, वो खुद अपनी जिंदगी में इतने उलझे हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का समय नहीं। ये एक बहुत बड़ा सच है, और जब ये सच समझ आता है तो एक बोझ उठ जाता है, एक हल्कापन आता है। अब एक और गहरी बात, हम दो तरह से जी सकते हैं। पहला, दूसरों की नजर से जीना, उनकी राय से, उनकी उम्मीदों से, उनके डर से। दूसरा, खुद की नजर से जीना, अपनी समझ से, अपने मूल्यों से, अपने सपनों से। पहले तरीके से जीने वाला इंसान हमेशा बाहर देखता है, हर डिसीजन में पूछता है दूसरे क्या सोचेंगे। दूसरे तरीके से जीने वाला इंसान भीतर देखता है, हर डिसीजन में पूछता है मुझे क्या लगता है, मेरे लिए क्या सही है। और ये दूसरा तरीका, यही असली जीवन है। लेकिन यहाँ एक बात और, खुद को देखने का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। खुद को देखने का मतलब दुनिया से नफरत करना नहीं है। खुद को देखने का मतलब है अपनी जिंदगी में खुद को प्रायोरिटी देना। जैसे हवाई जहाज में जब ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो कहते हैं पहले खुद लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। ये स्वार्थ नहीं, ये समझदारी है। जो खुद ठीक नहीं है वो दूसरों को कैसे ठीक रखेगा। और अब वो बात जो सबसे जरूरी है, खुद को देखना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को जानना। तुम कौन हो सच में? नहीं वो नहीं जो तुम्हारे माँ बाप ने कहा, नहीं वो नहीं जो समाज ने डिफाइन किया, नहीं वो नहीं जो तुम्हारी नौकरी कहती है। तुम वो जो भीतर से है, वो जो बचपन में था, इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें शेप किया। वो बच्चा जो बिना डर के हंसता था, जो बिना सोचे खेलता था, जो बिना किसी की परवाह किए सपने देखता था। वो बच्चा कहाँ गया? वो अभी भी है, भीतर दबा हुआ, लेकिन जिंदा। उसे वापस लाना है, और उसे वापस लाने का तरीका क्या है? पहला कदम, शांत बैठो, रोज
कुछ देर अकेले, बिना किसी काम के, बिना किसी से बात किए, बिना कहीं जाए, बस बैठो और जो विचार आए उन्हें देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो। धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देगी जो बहुत समय से दबी थी, वो तुम्हारी आवाज है, उसे सुनो। दूसरा कदम अपनी पसंद नापसंद को जानो। ये इतना सरल लगता है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से पूछा ही नहीं। तो पूछो, मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे कहाँ जाना पसंद है, मुझे कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन से लोग मुझे अच्छा महसूस कराते हैं, कौन सा काम करते समय समय का पता नहीं चलता। ये जवाब यही तुम हो। तीसरा कदम, उन चीजों को समय दो जो तुम्हें पसंद है, उसके लिए समय निकालो। रोज थोड़ा ही सही। वो किताब जो पढ़नी थी, वो गाना जो गुनगुनाना था, वो जगह जहां जाना था, वो काम जो करने में मन लगता था, शुरू करो आज, इसी हफ्ते। और अब एक बहुत गहरी बात, दूसरों की राय ये हमेशा गलत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, जो तुम्हें बेहतर देखना चाहते हैं। उन लोगों की राय सुनो, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, उनकी राय को अंतिम फैसला मत मानो। सुनो, सोचो और फिर खुद तय करो। फैसला हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी के फैसले सिर्फ तुम ले सकते हो। अब एक बात जो बहुत दर्दनाक है, बहुत लोग हैं जो दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते अपने सपने भूल जाते हैं। एक लड़का था जो चित्रकारी करना चाहता था, लेकिन घर में कहा गया ये कोई काम नहीं, डॉक्टर बनो। वो डॉक्टर बन गया, सफल है, पैसे हैं, इज्जत है, लेकिन रात को जब अकेला होता है एक कसक रहती है। वो रंग, वो बुत, वो कागज जो उसने छोड़ दिए, वो जिंदगी जो उसने नहीं जी, और यह कसक यह कभी पूरी तरह जाती नहीं। क्या ये तुम्हारी कहानी है? क्या तुमने भी कुछ ऐसा छोड़ा है किसी की राय की वजह से? तो आज एक काम करो, उस चीज को वापस लाओ। अभी देर नहीं हुई। चाहे उम्र कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, जो तुम्हारा है वो लो। और अब एक बात जो बहुत जरूरी है, खुद को देखने में खुद की गलतियां भी देखनी होती। यह प्रोसेस सिर्फ खुद की तारीफ करना नहीं है, यह ऑनेस्ट होना है। मैंने ये गलत किया, मुझ में ये कमी है, मुझे ये बदलना है। ये देखना और इसे स्वीकार करना, ये बहुत साहस का काम है। लेकिन जो खुद की गलतियां स्वीकार कर सकता है वही सच में बदल सकता है। और एक और बात, खुद को देखने का मतलब खुद पर तरस खाना नहीं है। बहुत लोग जब खुद को देखो सुनते हैं तो विक्टिम बन जाते हैं। मेरे साथ बुरा हुआ, मैं बेचारा हूं, दुनिया ने मुझे नहीं समझा। नहीं, ये खुद को देखना नहीं है। खुद को देखना है अपनी ताकत देखना, अपनी क्षमता देखना, और उस ताकत के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या होगा वो तुम तय कर सकते हो, और वो तुम्हारे हाथ में है। अब एक और बहुत जरूरी बात, तुलना ये सबसे बड़ी बीमारी है। वो मुझसे ज्यादा खुश है, उसके पास ज्यादा है, वो ज्यादा सफल है। ये तुलना, ये तुम्हारी शांति चुराती है, रोज, हर पल। और सच ये है, तुम जिससे तुलना करते हो वो भी किसी और से तुलना कर रहा है। ये एक अंतहीन दौड़ है जो कोई नहीं जीत सकता। इस दौड़ से बाहर निकलो और अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दो। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से तुलनीय नहीं है, क्योंकि तुम अनोखे हो, तुम्हारी राह अनोखी है। और अब एक ऐसी बात जो शायद कभी किसी ने नहीं कही, खुद से प्रेम करना ये सीखना पड़ता है। ये स्वाभाविक नहीं आता, खासकर उन लोगों को जो बचपन से सुनते आए हैं कि खुद से प्यार करना घमंड है। नहीं, खुद से प्रेम घमंड नहीं है। घमंड यह है मैं सबसे बेहतर हूं। खुद से प्रेम यह है मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी गलतियां हैं, मेरी कमियां हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं लायक हूं प्रेम का, खुशी का, अच्छे जीवन का। ये विश्वास, ये सबसे जरूरी विश्वास है। और ये विश्वास जब होता है तो सब बदल जाता है, रिश्ते बदलते हैं। क्योंकि अब तुम डर से नहीं प्रेम से रिश्ते बनाते हो, काम बदलता है। क्योंकि अब तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हो। जीवन बदलता है, क्योंकि अब तुम दूसरों की स्क्रिप्ट नहीं, अपनी स्क्रिप्ट जी रहे हो। अब एक प्रैक्टिकल बात, रोज सुबह उठने के बाद आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से कहो मैं ठीक हूं, मैं पर्याप्त हूं, आज का दिन मेरा है। ये अजीब लग सकता है पहली बार, लेकिन करो रोज और देखो एक हफ्ते में क्या बदलता है। ये छोटा सा कदम बड़ा बदलाव लाता है।
क्योंकि जो हम खुद से कहते हैं वो हम मान लेते हैं धीरे धीरे। और एक और काम, एक डायरी रखो, रोज रात को 3 चीजें लिखो। आज मैंने खुद के लिए क्या किया, आज मुझे क्या अच्छा लगा, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। ये 3 सवाल रोज, और तुम्हारी नजर बदलने लगेगी दुनिया की तरफ से खुद की तरफ। और एक बात जो सबसे जरूरी है, ये यात्रा खुद की तरफ ही अकेली यात्रा है। कोई साथ नहीं आएगा, कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, तुम्हें खुद चलना होगा। और कभी कभी यह यात्रा डरावनी लगेगी, अकेली लगेगी, लेकिन याद रखो, जो खुद की तरफ चलता है वो कभी अकेला नहीं होता है। क्योंकि खुद के साथ जो पीस होती है वो किसी भीड़ में नहीं मिलती। और जब वो पीस मिलती है तब समझ आता है दुनिया जाए भाड़ में, मुझे खुद मिल गया। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज से शुरू करो एक काम, सिर्फ एक। खुद से पूछो मुझे क्या चाहिए, और जो जवाब आए उसकी तरफ एक कदम रखो, बस एक कदम। यात्रा शुरू हो जाएगी। खुद को देखो, आगे की बात रुको। अभी जो तुमने सुना वो सिर्फ शुरुआत थी, असली बात अभी बाकी है। और जो अभी कहा जाएगा वो उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं। हाँ, ये सब तो समझ आया, लेकिन करूं कैसे, शुरू कहां से करूं, और जब दुनिया सामने खड़ी हो तो टिकूं कैसे, यही सवाल है ना। तो आज यही जवाब मिलेगा। एक बात पहले, खुद को देखने की यात्रा ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज का काम है, हर पल का। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज ध्यान चाहिए। और ये ध्यान ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये छोटे छोटे पलों में होता है। जब तुम रुकते हो, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम खुद से पूछते हो मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, यही ध्यान है, यही खुद को देखना है। अब एक बहुत गहरी बात, दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी है। एक वो जो हमेशा बाहर देखते हैं, दूसरों में, दूसरों की राय में, दूसरों की जिंदगी में। और दूसरे वो जो भीतर देखते हैं, खुद में, अपनी गहराई में। पहले वाले हमेशा भटकते रहते हैं क्योंकि बाहर कोई जवाब नहीं होता। दूसरे वाले एक दिन ठहर जाते हैं एक शांति में जो बाहर की कोई हलचल नहीं हिला सकती। और ये दूसरा रास्ता, यही असली रास्ता है। लेकिन इस रास्ते पर चलना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भीतर देखने में डर लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि भीतर वो सब है जिसे हमने छुपाया है, दबाया है, नजरअंदाज किया है। वो दर्द जो महसूस नहीं किया, वो क्रोध जो व्यक्त नहीं किया, वो डर जिसे कभी देखा नहीं। और जब हम भीतर जाते हैं तो ये सब सामने आता है। और इसीलिए हम भागते हैं, टीवी देखते हैं, व्यस्त रहते हैं, शोर में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, ताकि वो भीतर की आवाज, वो दर्द सुनाई न दे। लेकिन जो दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, वो जमा होता रहता है और एक दिन फूट पड़ता है किसी गलत वक्त पर, किसी गलत जगह पर। तो क्या करें? वो भीतर का दर्द, उसे देखो, उससे भागो मत। जब कोई पुरानी याद आए जो दर्द दे, उसे आने दो, उसे महसूस करो। रोना हो तो रो लो। जब क्रोध आए उसे समझो, वो किस बात पर है, क्यों है। जब डर आए उसे पहचानो, वो किस चीज का डर है। ये सब देखना ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। और जब तुम ये कर लेते हो तो एक हल्कापन आता है, जैसे कोई बोझ उतर गया। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम खुद को देखते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर देख पाते हैं। ये पैराडॉक्स है। जो सिर्फ दूसरों को देखता है वो दूसरों को सच में नहीं देख पाता, क्योंकि वो अपने ही डर से, अपनी ही उम्मीदों से देखता है। लेकिन जो खुद को जानता है वो दूसरों को उनके असली रूप में देख सकता है। इसीलिए खुद को देखना ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, ये हर रिश्ते के लिए है, हर संबंध के लिए। अब एक बात जो रिश्तों के बारे में, जब तुम खुद को प्रायोरिटी देने लगते हो तो रिश्ते बदलते हैं। कुछ लोग नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें वो तुम पसंद था जो हर बात पे हाँ कहता था। लेकिन कुछ लोग जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। और इस प्रोसेस में तुम्हें पता चलता है कौन असली है, कौन नकली। ये दर्दनाक होता है लेकिन जरूरी है। बेहतर है कि 10 नकली की जगह 2 असली हों। और अब एक ऐसी बात जो बहुत लोगों को नहीं पता, खुद को देखने की यात्रा में एकांत सबसे बड़ा साथी है। एकांत से डरते हैं लोग, भागते हैं उससे, लेकिन एकांत ये वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो। रोज कुछ देर एकांत में बैठो, बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के, बस हो। और धीरे धीरे उस एकांत में एक शांति मिलती है जो किसी भीड़ में नहीं मिलती, किसी रिश्ते में नहीं मिलती, किसी उपलब्धि में नहीं मिलती। वो शांति जब मिलती है तो तुम समझते हो दुनिया की भागदौड़ ये सब बाहर है, असली जीवन वो भीतर है।
अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम जैसे हो पर्याप्त हो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस खुद को जानना है, खुद को स्वीकार करना है और खुद की तरफ एक कदम रोज बढ़ाना है। यही काफी है, यही सब कुछ है। दुनिया जाए भाड़ में, तुम खुद को देखो, क्योंकि जब तुम खुद को